Good morning to all students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed the important topic of chapter number 4, admission of a new partner. The topic is capital adjustment or adjustment of capital. You know very well the capital adjustment will be done on the admission of a new partner by following two ways. The first way, when the new partner brings in proportionate capital, and the second case, adjustment of old partner's capital account on the basis of new partner. देखिए, जब भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं किसी नए पार्टनर के एडमिशन के समय, तो उस समय दो सिचुएशन क्रिएट होती है. सिचुएशन नंबर 1 कि जब नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है, यानी इन दिस सिचुएशन वी फाइंड आउट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे. ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा एडजस्टमेंट होता है, दूसरा सिचुएशन होता है, वो ये होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. इट मीन्स कि वी फाइंड दैट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी हम इसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं न्यू पार्टनर के बेसिस पे. सो एकदम सिंपल सी बात है कि कैपिटल एडजस्टमेंट में दो सिचुएशन होती है. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. पहली सिचुएशन होती है कि जब हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ओल्ड पार्टनर के हिसाब से, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे, और दूसरा सिचुएशन होता है जब हम नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड करते हैं. तो इन दोनों में फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लास्ट कई वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है कि हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ old partners capital. Now we will move to the second case of adjustment of capital, that is old partners capital account on the basis of new partner, यानी कि हम नए पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे. लेट्स डिस्कस इट. Sometimes on the admission of a new partner, it is decided that the capital of the old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital to make them proportionate to their share of profit. ये बात आपको एकदम याद रखनी है. To proportionate to their share of profit, यानी कि हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से. In such question, first of all the entire capital of the firm should be determined on the basis of new partners capital. यानी इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल कैपिटल निकालते हैं न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए पार्टनर ने 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लेकर आया 1 लाख. सपोज न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड brings rupees 1 lakh as a capital for 1/4 share. So in this situation, what is the total capital of the firm? So it is very easy. 1 lakh multiplied by 1 divided by 4. That is 4 lakh. So the total capital of the firm is 4 lakh. The second one is, then the capital of each partner is ascertained by dividing the capital according to their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और उसके बाद जो टोटल कैपिटल आती है उसे हम ओल्ड सारे पार्टनर्स में उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वही हो जाती है पुराने और नए पार्टनर की कैपिटल. ये बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस केस. केस नंबर 1 थोड़ा सा लॉजिकली है, केस नंबर 2 है वो थोड़ा ईजी है. बट इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ओल्ड पार्टनर जब अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो उनके एक्चुअल कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल में कुछ डिफरेंसेस आएंगे. तो उन डिफरेंसेस को कैसे हम ट्रीट करेंगे, लेट्स डिस्कस इट. इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ हिज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल है, मान लीजिए आ गया 50,000 रुपये, लेकिन जब मैंने ओल्ड पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली, नई कैपिटल निकाली, तो आ गई 60,000. यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. तो सिंपल सा फंडा एकदम यही है कि अगर ओल्ड पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा है ऑन कंपेयर टू द न्यू पार्टनर, तो वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा. अगर
एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है और न्यू कैपिटल ज़्यादा है तो वो पैसे को लेकर आएगा, सिंपल सी बात है। सो इन दिस सिचुएशन में यही दो एंट्री पास होगी। अगर पैसा विड्रॉ करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर लेकर आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समथिंग। इसमें पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट भी एडजस्ट कर देते हैं इफ़ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट। क्वेश्चन में ये कहता है कि जो न्यू पार्टनर के बेसिस में हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट किए हैं उसे या तो हम कैश केस से या बैंक से एडजस्ट करते हैं या तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, विच आर डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ओके, यानी विड्रॉ और ब्रॉट दोनों केसेस में हम लोग कैश और करंट अकाउंट का हेल्प ले लेते हैं। अब थोड़ा सा हम और इसको ईजी समझाते हैं आप लोगों में एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर हैं, सॉरी ए बी दो पार्टनर हैं 3:2 में। सी आ रहा है 1/4 के लिए और 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है। ओके, सो इन दिस सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज NPSR। इन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यू नो वेरी वेल कि जब भी ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया होता है और सी का नया रेशियो बेसिस पे निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे इस सिचुएशन में। ओके, हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू रेशियो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट रिमेनिंग 1 - 1/4 दैट इज 3/4 एंड देयर आफ्टर ए को मिलेगा 3/4 का 3/5 9/20। देयर आफ्टर बी को मिलेगा 3/4 का 2/5 दैट इज 6/20। सो हमने देखा ए का आया 9/20, बी का आया 6/20 एंड सी का आया 1/4 था तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, दैट इज 5/20। सो द न्यू रेशियो ऑफ partners 9:6:5. So in the situation number 2 of capital adjustment, first of all we calculate the NPSR, that is 9:6:5 in the given example. Okay, the second step we find the total capital of the firm. How we will find the total capital? Sir, it is very easy. C brought 1 lakh for 1/4 share. So the total capital will be 1 lakh multiplied by 4, that is 4 lakh. And thereafter इस टोटल कैपिटल को हम तीनों पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 4 lakh विल बी डिवाइडेड among A, B and C in their new ratio. What is the new ratio? 9:6:5. 965 that is 920, 620 and 520. So 920 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000, 1,20,000 and 1 lakh. So it is a new capital of A, B and C. For A that is 1,80,000, for B 1,20,000 and C 1 lakh. So it is very easy in case number 2. What we are doing to calculate the proportionate capital of old partner or the new capital of the old partner? So first of all we calculate step number 1. We find the new profit sharing ratio. Step 2, total capital of the firm. Step 3, capital will be divided between among new partner in their new ratio. So after that we calculate the new capital of the all partner. C के तो 1 लाख आएगा ही और all कंडीशन में आएगा, ये बात देखिएगा आप लोग। जब भी आप न्यू NPSR निकालेंगे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल उतनी आएगी जितना वो लेकर आ रहा है, बट ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल आएगी वो उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से अलग आएगा। सो उसके बीच में अगर कोई डिफरेंशिएट होता है तो उसको हम बैंक से या करंट से एडजस्ट करते हैं, विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी ईजी कि क्वेश्चन में अगर दिया है कि नया पार्टनर आ रहा है और कैपिटल गिवन नहीं है तो केस नंबर 1 है,
लेकिन अगर नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल गिवन है और ये लिखा है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे होगी, सो उसे हम लोग सिचुएशन नंबर 2 में कैटेगराइज करेंगे. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, लेट्स मूव इट. सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको दिए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे. हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस इट. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ 653. ओके सर, 3 पार्टनर हैं, 653 में बांट रहे हैं. लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 18,900, bills payable 6,300, general reserve 10,500, capital A, B and C 35,400, B 29,850, C 14,550, that is 79,800. The liability side of the firm, that is 1,15,500. Asset side, cash 1890, debtor 26,460, stock 29,400, furniture 7,350, land and building 45,150 and goodwill 5,250. They agreed to do into partnership and give him 1/8 share on the following. क्वेश्चन एकदम क्लियर है. 653 ओल्ड रेशियो है ABC का और D आ रहा है 1/8 के लिए. टर्म्स क्या है? द टर्म 1, that furniture be depreciated by 920, so it is a loss, revaluation debit. An old customer whose account was written off as bad has promised to pay 2,000 in full settlement, so it is a profit क्योंकि debtor will be increased. जो 2,000 रुपये आपने बैड डेप्स मान लिया था वो 2,000 रुपये आपको मिल रहा है, दैट इज बैड डेप्स रिकवर्ड. सो बैड डेप्स रिकवर्ड इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. That is a provision of 1,320 we made for outstanding repair bill. So outstanding repair bill is a liability. So liability, in case of liability, you know very well, it is a loss on revaluation. That the value of land and building having appreciated be brought up to 54,920. Value of land and building appreciate हो गई है 54,920. पहले कितनी थी? 45,150. जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का वो इट इज़ अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. Now, next one be that D should bring 14,700 as his capital and that D should bring in 14,070 as his share of capital. तो capital लेकर आ रहा है D, given है तो एकदम क्लियर है. D should bring in 14,070 as his share of goodwill. So you know very well, if new partner admitted in a firm and he brings a goodwill, so it will be divided among the old partner and their sacrificing ratio. That after making the above adjustment, the capital account of old partners be adjusted on the basis of the proportion of D's capital. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यही लाइन आपको डिसाइड करेगी कि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो किस केस से रिलेटेड है, केस नंबर 1 से कि केस नंबर 2 से. तो ये केस नंबर 2 से रिलेटेड है कैपिटल एडजस्टमेंट के. क्यों? बिकॉज इन दिस सिचुएशन ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है, न्यू पार्टनर की भी कैपिटल गिवन है. कह रहा है कि वी फाइंड आउट ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल. डी तो नया है ना, तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस में हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है. इसका मतलब क्या है? दैट इज एक्चुअल कैश बी पेड ऑफ एंड ब्रॉट बाय द ओल्ड पार्टनर, दैट्स केस में भी. और इसमें कह दिया कि अगर कैपिटल ज़्यादा कम होती है तो उसे हमें कैश से एडजस्ट करेंगे. जैसे मैं आपको शुरू में हिंट दे रहा था कि इन सिचुएशन नंबर 2 एक्चुअल कैपिटल और न्यूली कैपिटल में अगर कोई डिफरेंस होता है, न्यूली कैपिटल जो हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट से कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअल कैपिटल का मतलब या एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब जो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है, अगर उनमें कोई डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं? सर वी विल एडजस्टेड बाय कैश और बाय करेंट अकाउंट. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ क्लियरली गिवन कि हमें किससे एडजस्ट करना है? कैश से एडजस्ट करना है. सो उसका इफेक्ट कैश अकाउंट में भी पड़ेगा. पास एंड नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. इसमें जनरल एंट्री पूछा है, रिवैल्यूशन बैलेंस शीट बोला है. तो पहले हम क्या करेंगे आपको एकदम सिंपल करने के लिए, पहले हम इसका रिवैल्यूशन अकाउंट आपको दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट दिखा देते हैं, बैलेंस शीट, एंड देयर आफ्टर हम आपको उसकी जनरल एंट्री भी बता देते हैं. ओके, बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ और भी हिंट दे दें कि इस क्वेश्चन में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कुछ टर्म ऐसे हैं जो बैलेंस शीट में भी हैं, जैसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. द फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व and second one is the asset side is a goodwill, so it will be it will be distributed by old partner in their old ratio, and old ratio is 6:5:3. And so first of all we prepared a revaluation account. Okay, now
this is a revaluation account, you know very well. There is a depreciation on furniture, so it will be a debited. And provision for repair 1320 and data 2000, it is a bad debts recovered. And land and building values should be appreciated, so it will be a profit on revaluation. जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि क्या रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, क्या रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा. सो द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 11,760 एंड लॉस on revaluation is 920 plus 1320, that is 2240. So the remaining balance is 9,520 profit on revaluation, which will be distributed among A, B and C in their old ratio. ये इट इज़ वेरी क्लियर. रिवैल्यूएशन अकाउंटों में बहुत अच्छे से आता है, आई नो कि आपको भी बहुत अच्छे से आता है. सो मैंने इसमें क्या किया, जितना रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट कर दिया, जितना लॉस हुआ उसे डेबिट कर दिया, जिसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त. एंड देयर आफ्टर जो बैलेंस आया उसे मैंने ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है. आगे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हमें क्या करना होता है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी बैलेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी बैलेंस. सो प्लीज़ क्वेश्चन पहले देख लो, बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है. हाँ सर, ये पहले ही मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया है कि इट इज़ अ बैलेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाई बैलेंस BD 35,400, 29,850, 14,550. और ये जो जनरल रिजर्व है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस साइड और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस साइड. ये बात आप याद रखिएगा कि व्हेन वी प्रिपेयर्ड अ कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व should be credited in the capital account and goodwill should be debited in the capital account. या आप ऐसे याद कर लो कि any liabilities item distributed or taken by partner, so it will be a debited, so it will be a credited in the capital account of the partner. Okay, ये आज मैं आपको एक short trick बता रहा हूँ. And if any assets item taken by or distributed by partner, so it will be a debited in the partner's capital account. ये बात याद रखिए. इन अपोजिट साइड लाइबिलिटीज़ का क्रॉस किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, और एसेट्स का क्रॉस किधर जाएगा, डेबिट साइड में. सो देखिए इस क्वेश्चन में यही हुआ होगा, यही आपको भी करना है वाइल यू प्रिपेयरिंग अ कैपिटल अकाउंट. सो इट इज़ अ कैपिटल अकाउंट. सो यू नो वेरी वेल. सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा सर, इट इज़ वेरी ईजी, कल लिख दिया हमने. Thereafter we distribute the general reserve and goodwill in the debit side and general reserve in the credit side. Okay, now you know प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन पे. जैसा मैंने रिवैल्यूएशन देखा तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो होता है वो किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट. और अगर यही लॉस हो जाता, इस साइड होता, सो वो कहाँ जाता, डेबिट साइड में. सो देख लीजिए रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ है, प्रॉफिट. सो देख रहे हैं जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन और गुडविल तीनों ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. नाउ यू नो इन दिस क्वेश्चन नया पार्टनर आया है और नए पार्टनर ने दो चीज़ें लेकर आई, एक कैपिटल एक गुडविल. तो कैपिटल को मैंने क्या किया, डी में लिख दिया बाई कैश करके, और गुडविल लेकर आए. तो गुडविल कौन लेगा सर, गुडविल लेगा ओल्ड पार्टनर. किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. और सिचुएशन में देखिए आप कि इस क्वेश्चन में एकदम क्लियरली ये चीज़ है कि ओल्ड रेशियो क्या है, 6:5:3 है. हाँ सर, 6:5:3. और नया पार्टनर 1/8 के लिए आ रहा है. और कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन किससे कितना ले रहा है, नहीं सर. सो दिस केस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ द NPSR जो मैंने पहले भी डिस्कस कराया. तो इस सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है. सो गुडविल भी जो लेकर आएगा उसे ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे. और इन दिस क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेम एज द ओल्ड रेशियो बिकॉज इट इज़ अ सिंपल केस. सो हम लोग गुडविल को भी जब कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, उसे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिएगा दोनों पार्टनर में. सर यहाँ तक तो समझ में आया, इसमें नया क्या है, इतना आपने समझ लिया. हाँ, आप देखो इस बैलेंस इस कैपिटल अकाउंट में कुछ नया दिख रहा होगा. हाँ सर, नया तो दिख रहा है. तो आपने क्या किया, ए का ऐड किया, गुडविल डिडक्ट किया, बैलेंस आया ए का इतना. ऐसे ही बी का ऐड किया, बैलेंस निकाला, सी का ऐड किया, बैलेंस निकाला, डी का ऐड किया, बैलेंस निकाला.
यस, यू नो इन दिस क्वेश्चन में एकदम क्लियरली गिवन है, इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करो, फाइंड आउट दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यही तो बात हो रही है कि एडजस्ट दी कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। डी के कैपिटल के बेसिस पे हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी दिख रही है सर? इसमें तो आपने ज़्यादा टिक लगा दिया। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दिख रही है 47,760, 40,150 फॉर बी, 20,730 फॉर सी एंड 14,700 फॉर डी who is a new partner. So it will be transferred to the for the next calculation in the capital account. ऐसा ही करना है आपको एग्जामिनेशन में और कॉपी में भी। तो पहले बैलेंस सी डी हुआ, फिर नेक्स्ट उसको बैलेंस लेकर गए 47,760, सेम एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर दिया ए बी सी डी के कॉलम में। ओके, अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करना होता है सर ने पहले क्या सिखाया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, स्टेप नंबर 1। यानी जब आप केस नंबर 2 कैपिटल एडजस्टमेंट के केस नंबर 2 में आप लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एनपीएसआर। एनपीएसआर कैसे निकलेगा इस सिचुएशन में? ओल्ड रेशियो क्या है सर? ओल्ड रेशियो है शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ। ओल्ड रेशियो इज़ 6:5:3 एंड डी कम्स फॉर 1/8, 6:5:3, 6:5:3 and D comes for 1/8. So first of all we calculate the remaining 7/8 and 7/8 will be distributed among A, B and C in their old ratio, and old ratio is 6:5:2. ये ऐसा ही होता ही आया है अभी तक। So A's new share is 3/8, B new share is 5/16, C and D that ये आया 3/8, 5/16, 3/16, 1/8। सो डिनोमिनेटर इन दोनों का इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:5:3:2। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया? हाँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। द स्टेप नंबर 2 इज फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सो यू नो डी ब्रिंग्स रुपीज़ 14,700 for 1/8 share. Okay, so you know कि D ने 14,700 लेकर आया 1/8 के लिए। सो तो टोटल कैपिटल कितनी होगी सर? सर रेसिप्रोकल कर दीजिए। 14,700 into 8/1 दैट इज टोटल कैपिटल इज 1,17,600। यस सर, स्टेप 2 भी क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? The third step, total capital will be distributed among all the partner in their new ratio. Yes sir. पहला स्टेप NPSR निकालना, दूसरा स्टेप टोटल कैपिटल निकालना, तीसरा स्टेप फाइंड आउट दी न्यू कैपिटल। हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू कैपिटल? The total capital will be distributed among all the partner in their new ratio. What is the new ratio? So new ratio is 6:5:3:2. The new ratio is 6:5:3:2. So the total capital is 1,17,600 and it will be distributed among all the partner in their new ratio. So what is the new capital of A? 44,100. What is the new capital of the B? 36,750. What is the new capital of the C? 22,050. What is the new capital of the D? 14,700. So after completing the third step, we find out the new capital of all the partner on the basis of new partner. नए पार्टनर के बेसिस पे हमने सारे पार्टनर की कैपिटल को निकाल लिया, और इसमें आपने देखा होगा कि डी की कैपिटल वही आई है जो कि वो लेकर आया। ये आएगी ही आएगी, ये अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं। इसको जो डीपली एनालिसिस है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में और क्लियर करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं केस नंबर 2 में, कि जब हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी है न्यू पार्टनर के बेसिस पे, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फिर उसके बाद टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की, फिर जो टोटल कैपिटल आई है उसको हमें न्यू पार्टनर सारे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो वही तो कैपिटल आ गई, और इस सिचुएशन में जो न्यू पार्टनर की कैपिटल आएगी वो एज इट इज़ वैसे ही आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सर क्लियर हो गया। अब इसको लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, यही तो नई कैपिटल है। नई कैपिटल जो है उसी को तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, दिमाग में रखिए। न्यू कैपिटल कैलकुलेटेड बाई द above adjustment, this value can be written down in the new balance sheet। यही नई कैपिटल तो हमें बैलेंस शीट में लिखनी है। हाँ सर यही तो लिखनी है। तो बताओ जो कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं उसे हम कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? 1 मिनट के लिए सोचिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर सोचिए। बैलेंस शीट में जो कैपिटल हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, नई बैलेंस शीट में, एडमिशन के बाद जो हम लोग फिर से बैलेंस शीट बनाते हैं नई वाली, कौन सी कैपिटल लिखते हैं? ये नई कैपिटल तो है ABCD। सर याद आ गया, मुझे लगता नहीं इतना जल्दी याद आएगा, लेकिन अब फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। आप ये बताइए कि जो कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, न्यू बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखते हैं पार्टनर्स की, सारे पार्टनर की, जिसमें ओल्ड भी होता है नए भी, जैसे इस क्वेश्चन में ABC है, D आया, तो जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं D के एडमिशन के बाद ABCD, तो उसकी कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं? मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। हाँ सर, तो मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के CD वाले कॉलम में। याद करिए जब हम लोग पूरा फाइंड आउट कैपिटल अकाउंट बना लेते थे तो जो CD बैलेंस आता था उसी को नए बैलेंस शीट में शो कराते थे। बट यहाँ मुझे CD निकालने के लिए नए कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, जो नई कैपिटल आई है इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? CD यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस कैपिटल विल बी रिटेन डाउन इन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी इट। यस सर, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा था बार बार। ये जो कैपिटल आई है ये इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल, और ये जो कैपिटल आई है इसको बोलते हैं न्यू कैपिटल। इसको ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। द कैपिटल कैलकुलेटेड आफ्टर द वेरियस एडजस्टमेंट, it will be known as the existing or actual capital, and the capital which are calculated by the following the various steps. First of all we calculate NPSR, thereafter we distribute the thereafter we calculate the new total capital of the firm, and thereafter we will find out the new capital of the partner by dividing total capital in new ratio among all partners. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू कैपिटल बोलेंगे। अब सर इसमें तो डिफरेंसेस दिख रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में ए की कैपिटल कितनी है? 47,760, बट उसकी न्यू कैपिटल, उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 44,100। तो बताओ क्या करे? सर पैसा निकाल ले। वो देखिए निकाल लिया, टू कैश, क्योंकि इसमें कैश से अगर करंट से एडजस्ट करना होता तो यहाँ करंट अकाउंट लिखा होता कैश अकाउंट की जगह। और वो बैलेंसिंग फिगर देखिए दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर, मतलब अब हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना है, अब हमें क्या करना है सर? अब हमें क्लोजिंग बैलेंस तो ऑलरेडी कैपिटल एडजस्टमेंट से निकालना है, बैलेंस किसका निकालना है? कैश और करंट से। तो ए ने निकाल लिया 3,660 रुपये, बी का देखो 40,150, और एक्चुअल में उसकी कैपिटल कितनी है? 36,750। हाँ, इसको भी तो कम रखना था कैपिटल, तो कितनी है अब कैपिटल उसे निकाले? 3,400। सी के केस में देखिए, सी को कैपिटल की कितनी ज़रूरत थी? 20,730 की एक्चुअल कैपिटल थी, बट उसकी न्यू कैपिटल कितनी है? 22,050। नाउ बी को, सी को कैपिटल लाना पड़ेगा। हाँ सर, ए बी ने निकाला क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा थी उसके न्यू कैपिटल से, वेयर एज सी की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी वो उसकी न्यू कैपिटल से
कम थी इसलिए उसे कैपिटल लेकर आना पड़ा। सो बाई कैश मतलब पैसा आया, टू कैश का मतलब पैसा गया। डी का देखिए, मैं बार बताऊँ इसका तो बराबर ही आएगा। ओल्ड कैपिटल जो लेकर आया वही है और न्यू कैपिटल भी वही है, सो उसको ना लाना पड़ा ना निकालना पड़ा। ओके, यस सर, ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। सो हमें यही करना है, हमें इस सिचुएशन में क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है न्यू पार्टनर की। हाउ वी विल कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर आफ्टर we divided the whole capital, first of all we calculate the new profit sharing ratio, thereafter we calculate the total capital, and at the last total capital will be distributed among all the partner in their new ratio. Okay, हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, सो बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हुआ। कोई डाउट? नो सर। अब इस यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम विद देयर बैलेंस शीट एज वेल एज विद द न्यू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझाऊंगा न्यू वीडियोज़ में, और फिर हम लोग, क्योंकि अब लास्ट ये टॉपिक है, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोनों ही कैपिटल एडजस्टमेंट के जो दोनों ही केस हैं वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। सो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको दोनों केस समझाने की कोशिश की है। सो आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे और कैसे करना है स्टेप अपने मन में रख लेना है। दोनों स्टेप्स को अलग अलग रखना है कि कैसे न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं और कैसे ओल्ड पार्टनर की बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। ओके, कैसे प्रेजेंट करना है कैपिटल अकाउंट में, ये आपको सामने दिख रहा है, यही आज का पूरा हाईलाइट था। व्हेन वी प्रिपेयर्ड अ कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, देयर आफ्टर एग्जिस्टिंग कैपिटल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and total capital of the firm, and at the last we find the differences दिख रहा है आपको कि एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल में क्या डिफरेंस है। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है तो लेकर आओ, ज़्यादा है तो विड्रॉ कर लो। करंट अकाउंट होता तो करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाए, यानी कैश आता नहीं ना जाता, कैश रहता बट वो करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाता। सो आई होप कि आज मैंने पहले ही से प्लान किया था कि आपको कैपिटल अकाउंट तक ही पूरा समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट पे मूव करेंगे और एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और देयर आफ्टर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज़ आस्क मी ऑन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।